नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, जो आज हम अपनी प्रैक्टिस सेट की सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें आज के लिए हम आपको जीके के प्रश्न देंगे। यूपी स्पेशल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण सवाल हैं, अभी और भी देंगे आगे। तो इस पे आप अंतिम तक बने रहिएगा और देखिएगा एक एक प्रश्न को। जो आगामी परीक्षा जो आपकी होने वाली है कांस्टेबल और यूपीएसआई की, उसमें बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये सबको पता ही होता है, तो इसको फटाफट से कर लेते हैं। राजधानी है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ हमारी राजधानी है। और जहाँ विधानसभा भी है और हाई कोर्ट की बेंच भी है, जबकि जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में स्थित है और उसकी एक बेंच वो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आज का जो हमारा अगला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ अंकित है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन सा है? ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खीरी। ठीक है, जबकि प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो आप प्रयागराज लगा सकते हैं, बाकी क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला जो आज का हमारा सवाल है वो है उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में मंडल है 18। कितने? 18 मंडल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो है सारस। सारस, जिसको क्रांच भी कहते हैं। और जबकि भारत देश का अगर पूछा जाए तो वो है मोर। ठीक है, इंडिया का अगर पूछा जाए तो वो क्या है? मोर है। जबकि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो सारस या क्रांच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला जो आज का हमारा सवाल है महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको ध्यान से देखिएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर किस नगर में स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो किस नगर में स्थित है? सबको पता है कि वो वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा। ताजमहल किस जनपद में स्थित है? ताजमहल जो उत्तर प्रदेश में है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? वो है आगरा में स्थित। ठीक है, और ताजमहल को बनवाया किसने था? ताजमहल को बनवाया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने। और ये जो शाहजहाँ ने इसको बनवाया था, इनकी स्वयं की और इनकी पत्नी मुमताज़ महल की ये कब्रगाह है ताजमहल। और इसको जो इसका राजमिस्त्री था उस्ताद ईसा था, और इसका जो वास्तुकार था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना की किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखिएगा। ताजमहल आगरा में है, बनवाया शाहजहाँ ने। क्या है ये? मुमताज़ महल और शाहजहाँ की कब्र है। इसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसका राजमिस्त्री था उस्ताद ईसा। आगरा नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने करवाई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वही है जो भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी गंगा। गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत दूरी तक बहती हुई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं। देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पहली बात तो दुधवा जो है वो यूपी में है ही है, और दुधवा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र है।
एक ही उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश के जो है वो लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश में राज्य वृक्ष घोषित है उसका नाम है बरगद। क्या है? बरगद। जबकि इंडिया का कौन सा है? वो है अशोक। ठीक है, इंडिया का राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो चित्रकूट जो है वो एक ऐसी जगह है उत्तर प्रदेश में जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है। ठीक है, वहाँ भी है और यहाँ भी है। और ये किस नदी के किनारे है? ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक है, चित्रकूट कहाँ किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ का जो है ताला उद्योग प्रसिद्ध है। अलीगढ़ में क्या बनते हैं? ताले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक, तो पहली महिला जो मुख्यमंत्री रही वो उत्तर प्रदेश की, वो थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये इतिहास से संबंधित प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? चूँकि काकोरी उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ से हरदोई के बीच में है, और यहाँ एक ट्रेन, जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन लूटी थी जिसमें सरकारी खजाना था। तो ये घटना जो है वो किस वर्ष हुई थी? ये घटना हुई थी 1925 में। और इस घटना को अंजाम किस संस्था ने दिया था? HRA ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब बनी थी? 1924 में। ठीक है, और इसी संस्था के सदस्य जो थे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल, इन लोगों ने इस संस्था को बनाया, और इन्हीं लोगों ने 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला भी क्वेश्चन इतिहास से संबंधित, यूपी के इतिहास से। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस विद्रोह से था? तो सभी लोग जानते हैं कि 1857 विद्रोह से था। झांसी उत्तर प्रदेश में है, जहां इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और फिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है रानी लक्ष्मीबाई ने ही नेतृत्व किया था, और वहीं उनकी शहादत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुष्प है वो है पलाश। पलाश, ठीक है। हमारे यहाँ देशी भाषा में इसको ढाक भी कहते हैं। तो उसके जो पुष्प होते हैं वो कुछ कुछ आग के रंग के होते हैं, दूर से लगता है कि जैसे आग लगी हो। तो इसको जंगल की आग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रख लीजिएगा, जंगल की आग। जबकि भारत का जो, इंडिया का जो राज्य पुष्प है, इंडिया का तो उसको वो है कमल, ब्रह्म कमल कहते हैं। उत्तर प्रदेश का पलाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो जो जो कुंभ है ये कई जगहों पे आयोजित किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एक स्थान है जहाँ ये आयोजित होता है। अभी हाल ही में कुंभ मेला चल रहा है। तो ये प्रयागराज में कुंभ मेला चलता है, और 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ होता है, और 12 वर्ष पे पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है प्रयागराज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है वो मेरठ में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरठ में।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा के निकट है, और यहाँ जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसका निर्माण सम्राट अकबर ने कराया था, और वो ज़्यादातर यहीं रहता था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी अकबर ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है बारहसिंघा। बारहसिंघा। और इसी से मैं जान लेते हैं कि भारत का है बाघ। इंडिया का जो है वो है बाघ। ठीक है, जिसको पैंथेरा टाइग्रिस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और उत्तर प्रदेश का कौन सा है? बारहसिंघा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे बने रहिए आप लोग, मैं तैयारी कराता रहूँगा आपकी। तो देखते हैं अगला, राम जन्मभूमि किस शहर में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि है। अभी एक वर्ष पूर्व जो है वहाँ मंदिर निर्माण हो चुका है, तो वो है अयोध्या में। ठीक है, कहाँ है? अयोध्या में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है, और उसकी एक पीठ जो है खंडपीठ वो लखनऊ में है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी कहलाता है? यानी जहाँ पीतल का उद्योग है, पीतल का काम ज़्यादा होता है, वो जगह उत्तर प्रदेश में कौन सी है? वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए भीमताल झील किस जिले में स्थित है? देखिए ये प्रश्न तब का है, ये भीमताल जो है वो उत्तराखंड में है, पहले तो जान लीजिए। ठीक है, भीमताल झील जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। ठीक, तो इसको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित अब ये नहीं है, क्योंकि नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काट के एक उत्तराखंड नाम का राज्य निर्मित किया गया था, और वहाँ का एक ज़िला है नैनीताल जहाँ ये झील स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें कितनी हैं? यानी आप ये समझ जाइए कि पूरे देश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, और वहाँ जो है कुल कितनी सीटें हैं? तो वो हैं वर्तमान में 80 सीटें। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, जो कि बहुत डिसाइडिंग रोल जो है उसका होता है सरकार बनाने में। तो इस तरीके से आपके 25 प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।